आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आपके बालों की चाहे जो भी प्रॉब्लम है, आपके बाल पतले हैं, झड़ रहे हैं, उनकी चमक चली गई है, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर आपके बाल वाइट हो रहे हैं समय से पहले, अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, या फिर एक एज के बाद अगर आपके बाल वाइट होना शुरू हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो ब्लैक हो जाए, साथ ही साथ आपके बालों की डलनेस ख़त्म हो जाए, आपके बाल लंबे हो, मोटे हो, घने हो, जो भी प्रॉब्लम है आज के बाद नहीं होने वाला। विश्वास कीजिए, ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। हेयर रेमेडी में मैं इसे नंबर 1 मानती हूँ, क्योंकि इसे किसी भी उम्र में अप्लाई किया जा सकता है। क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या यंग, लेडीज़, जेंट्स, सभी के लिए ये बेनिफिशियल है। सभी के बालों के लिए ये एक संजीवनी बूटी है। इस रेमेडी को बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स मैंने लिया है वो है सिकाकाई। सिकाकाई बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है, ये आप सभी जानते हैं। सिकाकाई आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, यानी कि बाल लंबे होते हैं। आपके स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कभी कभी डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होता है, तो ये स्कैल्प की प्रॉब्लम को भी ख़त्म करता है, जिसमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बालों की खोई चमक को वापस करता है, दो मुहे बालों को रिपेयर करता है, और साथ ही साथ ये आपके बालों को सॉफ्ट भी बनाता है। तो सबसे पहले आपको लेना है सिकाकाई। सेकंड जो इंग्रेडिएंट्स है वो है आंवला। यहाँ पे मैंने सूखा आंवला लिया है। आंवले के फायदे से आप सभी भली भांति परिचित हैं। आंवला सबसे पहले आपके बालों को काला करता है। अगर समय से पहले आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो ये उन्हें काला करेगा। इसके साथ ही बालों को बूस्ट करता है। अगर आपके बाल बहुत ही पतले हैं तो ये आपके बालों को घना करता है, यानी कि आपके बालों को टूटने से बचाता है। साथ ही साथ नए जो बाल होते हैं उन्हें उगने के लिए ये बूस्ट करता है, और एक समय के बाद भी अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो ये उन्हें भी काला करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, साथ ही बालों को मजबूती प्रदान करता है। अब जो तीसरा इंग्रेडिएंट्स है फ्रेंड वो है रीठा। यहाँ पे रीठा पाउडर मैंने नहीं लिया है, साबुत रीठा लिया है, और इसीलिए मैं कह रही थी कि ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। सबसे बड़ी बात कि जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो 100% शुद्ध हैं। आप भी समझ पा रहे हो इस बात को बहुत क्लियरिटी के साथ में। इसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है। यही बात है जो इस रेमेडी की मैं इतनी तारीफ़ कर रही थी। तो यहाँ पे आपको ड्राई रीठा लेना है, लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आप इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं वो मतलब अच्छी क्वालिटी के हो। लो क्वालिटी के आप इंग्रेडिएंट्स लेंगे तो हो सकता है कि आपके बाल पर वो उतने अच्छे से वर्क ना कर पाए। हालांकि ये जो भी प्रोडक्ट मैं आपको बता रही हूँ, औषधियाँ बता रही हूँ, ये सभी बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत बेनिफिशियल है, यूज करने पे फ़ायदे देते ही हैं। बट लेते समय ध्यान रखिएगा कि अगर आप रीठा ले रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, थोड़ी से प्रेशर देंगे तो टूट जाएगा। इसके अंदर होता है ये ब्लैक सीड, इसका यूज़ नहीं करना है, इसे निकाल दीजिएगा। और जब आप रीठा तोड़िएगा तो देखिएगा कि उसके अंदर से ये रेड कलर की साइन आनी चाहिए। कुछ रीठा मिलेगा आपको जो ब्लैक पड़ जाएगा, तो उसका यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे जो चमक दिख रही है ना आपको, रीठे के अंदर देखिए चमक है और एक लालिमा सी बनी हुई है। तो इस तरीके के रीठे की क्वालिटी होनी चाहिए, और जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ उसकी क्वालिटी बेस्ट है। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको पंसारी की दुकान, यानी जहाँ पे मसाले मिलते हैं, वहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। 30 से 40 रुपए में आपको 100 से 50 ग्राम क्वांटिटी मिल जाती है। चौथा इंग्रेडिएंट्स है फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी दाना। मेथी दाना इसलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि आप भी जानते हैं ठंड का मौसम है, और ठंड के मौसम में बहुत लोगों को इस बात का डर रहता है कि अगर वो कोई पैक लगाते हैं तो उन्हें कोल्ड हो जाता है, सर्दी हो जाती है। तो जो मेथी दाना होता है उसका तासीर जो होता है वो गर्म होता है, तो इसलिए यहाँ पे फेनुग्रीक सीड का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कि ठंड से भी आपको राहत मिले। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया इस रेमेडी में। अब इसके अंदर ऐड करना है आपको हाफ ग्लास पानी, और पानी ठंडा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे गर्म करें, क्योंकि हम इसे बॉईल करने वाले हैं। बॉईल करने का भी एक रीज़न है। ये रेमेडी जो हम बना रहे हैं, अगर आप इसे सोक करके रखेंगे तो ओवरनाइट आपको इसे रखना पड़ेगा, और इसमें 2-3 दिन का प्रोसेस लग जाता है। तो इस तरह से लोग इस रेमेडी को बनाने में थोड़ा आलस करते हैं, काफ़ी तामझाम लग जाता है। हाँ, थोड़ा सा है इसमें टाइम, लेकिन कोशिश की गई है कि आप इसे एक दिन में प्रिपेयर कर लें। तो इसलिए यहाँ पे इसको बॉईल किया गया है। और एक बात और आपको बता दें कि आप समझेंगे कि बॉईल करने से कहीं इसकी गुडनेस कम तो नहीं हो जाए, बिल्कुल नहीं होगी। बॉईल होने के साथ साथ इसको एक और गुडनेस मिलेगी, और वो है आयरन की गुडनेस, क्योंकि इसे हम लोहे की कढ़ाई में प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं।
तो इसके साथ साथ इसमें आयरन की मात्रा आ जाएगी जो कि आपके बालों के लिए मजबूती प्रदान करेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इसको बनाते समय इसके अंदर झाग कितने आ रहे हैं। आप देखिए, खुद देखिए कितना वाइट झाग इसमें मिल रहा है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं ना वो बिल्कुल प्योर है, और उनकी क्वालिटी का मैंने बहुत ही ध्यान रखा है। जब मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स लेती हूँ तो चेक करती हूँ कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स गुड क्वालिटी में होनी चाहिए, और इसीलिए मैं इस रेमेडी की इतनी तारीफ़ कर रही थी फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आपको रीठे के बारे में कुछ और बातें बता दूँ कि रीठा जो होता है वो आपकी स्कैल्प को है ना बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है। अगर आपकी स्कैल्प पे सीबम की मात्रा है यानी कि एक्स्ट्रा ऑयल है जिसकी वजह से आपके बाल टूट रहे हैं, देखिए कभी कभी ऑयल की एक्स्ट्रा मात्रा की वजह से भी आपके बाल झड़ने टूटने लगते हैं, या फिर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर जो नए बाल होते हैं ना वो उसकी ग्रोथ नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे रीठे का इस्तेमाल किया गया है। आप ये मत सोचिएगा कि हम यहाँ पे शैम्पू बनाने के लिए कर रहे हैं। नेचुरल शैम्पू भी बनाने का तरीका मैंने आपको बताया है, उसकी भी वीडियो है चैनल पे, आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं शैम्पू की कंडीशन में इसको बिल्कुल नहीं बना रही हूँ, मैं इसे बना रही हूँ आपके लिए एक कंप्लीट हेयर पैक, जो कि आपके बालों के लिए हेयर पैक का भी काम करेगा, शैम्पू का भी काम करेगा, कंडीशनिंग का भी काम करेगा। मतलब इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए ना बहुत ही ज़्यादा कम है, शायद इसलिए मैं इतनी तारीफ़ कर पा रही हूँ इसकी। और प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके मेरी मोटिवेशन को बढ़ा दीजिए। मैं कोशिश करती हूँ कि हर वीडियोस में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ, लेकिन मैं तब तक सॉल्व नहीं कर पाऊँगी जब तक मैं ये ना जान पाऊँ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अच्छे से बॉईल हो रहा है, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है इसे। और आप देखिए ये पूरी तरीके से अभी पक गया है। अब इसे हम छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाए तो इसके अंदर आपको ऐड करना है भिंगराज पाउडर। भिंगराज पाउडर भी आपको काला रंग प्रोवाइड करता है, यानी कि आपके बालों को काला करता है। ये बात अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं कि भिंगराज बालों को काला भी करता है। जी हाँ फ्रेंड, और मेरे पास भिंगराज के लीफ नहीं थे इसलिए मैंने पाउडर वाला इस्तेमाल किया। अगर आपके पास भिंगराज का पत्ता होगा तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं बॉईल करते समय। अगर आपको सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे इंडिगो पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आपको सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम उतनी नहीं है, मुझे भी बल्कि नॉर्मल सी है, तो इसलिए मैं भिंगराज को ऐड कर रही हूँ ताकि इसकी जो गुडनेस है, इस रेमेडी की जो गुडनेस है उसको मैं एक लेवल और बढ़ा सकूँ। तो इसलिए मैंने भिंगराज का इस्तेमाल किया है। वाइट हेयर की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा चाहिए तो आप इंडिगो पाउडर मिला लीजिएगा, नहीं भी मिलाते हैं तो ये रेमेडी आपके बालों को काला करने वाली है। अब सबसे मुश्किल काम इसको मिक्स करना। यहाँ पे मैंने ग्लव्स का यूज किया है क्योंकि इससे आपके हाथ गंदे हो जाते हैं, ऑलमोस्ट मेरे गंदे ही दिखते हैं क्योंकि नेल्स वगैरह में ब्लैक ब्लैक भरा रहता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है मुझे, इसलिए मुझे मजबूरी में ये ग्लव्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप चाहें तो ग्लव्स का इस्तेमाल करिए, ना करिए आपकी चॉइस। और इसके बाद आपको इसे फाइन पेस्ट बनाना है फ्रेंड्स। तो हाथ से मसलने से नहीं होगा, इसको हमें पीसना पड़ेगा, तो थोड़ी सी मेहनत करनी है। अगर आपके पास सिलवट्टा है तो आप सिलवट्टे पे इसे थोड़ा सा पीस लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबके पास मिक्सी हो। अगर मिक्सी है तो आप फिर भी सिलवट्टे पे ही पीसिएगा, क्योंकि कई बार क्या है ना, सिकाकाई के बीज हम निकालना भूल जाते हैं। वैसे मैं भी भूल गई हूँ, सिकाकाई का बीज नहीं निकाला, इसलिए सिलवट्टे पे हल्का सा मैं इसे रब कर लेती हूँ। और इस तरह से आप इसे पीस लीजिएगा, जितना चाहिए उतना आप पीस लीजिएगा और उसके बाद चाय छन्नी से छान लीजिएगा। थोड़ा सा मैसी है ये सारा प्रोसेस, लेकिन आपके बालों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, केमिकल से बचने के लिए और बालों को नई जान देने के लिए। तो इस तरीके से आप इसे बारीक पेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, बारीक पेस्ट बना लेंगे। और ये जो मोटे मोटे कण बच रहे हैं ना, जो भी तत्व बच रहे हैं, इन्हें आपको प्लेट में निकाल लेना है अलग से और इन्हें धूप में सुखा देना है। सुखाने के बाद जब दूसरी तीसरी बार बनाना चाहें तो आप पानी डाल करके इसे तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी रेमेडी बन के तैयार है फ्रेंड्स। इसे आपको अप्लाई करना है और अगर आप चाहें तो पूरे बालों में लगा लीजिए, लेकिन मुझे केवल स्कैल्प में लगाना था। स्कैल्प में भी आप चाहें तो लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन मुझे बालों में नहीं लगाना, इसलिए मैंने क्वांटिटी कम बनाई है।
और लगाने के बाद कम से कम 3 घंटा रखना है। अब आप कहेंगे इतना लंबा टाइम कम में नहीं काम चल सकता? कम में काम चल सकता है, लेकिन आपने इतनी मेहनत की है और अगर आप इसे केवल 1 घंटे लगाकर या आधे घंटे लगा करके पानी से वॉश कर लेते हैं तो आपकी मेहनत तो जाएगी ही जाएगी, साथ ही इसकी सारी जो गुडनेस आपको मिलने वाली थी उसे तो आप पानी के साथ नाली में बहा देंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इतने सारे आपने जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया है, टाइम लगाया है और थोड़ा सा टाइम और लगा लीजिए ताकि इसकी सारे फ़ायदे आपको मिल सके। ज़रूरी बात यह है कि ना इसको अप्लाई करने के बाद आपको कोई शैम्पू इस्तेमाल करना है, ना ही आपको इसमें कोई कंडीशनर इस्तेमाल करना है। ये आपके लिए हेयर पैक है, 3 in 1 ट्रिपल हेयर पैक है। शैम्पू का भी काम करता है, कंडीशनिंग का भी काम करता है, हेयर पैक तो है ही। तो किसी भी प्रकार का कोई केमिकल वाला प्रोडक्ट ना यूज़ कीजिएगा, सिंपल पानी से आप इसे वॉश कर लीजिएगा। लगाने की प्रोसेस मैंने आगे की वीडियो में बताई है, आप चाहे तो ब्रश से लगा लीजिए, अपने हाथों से लगा लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में। बाय बाय।